Plato as first fascist. या टोटलिटेरियन इसको बोल दो। टोटलिटेरियन, ठीक है। प्लेटो तो टोटलिटेरियन होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, है कि नहीं है। यू गाइज आर न्यू, तो हो सकता है एग्जैक्ट मीनिंग ना हो। टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है वेयर people are completely subservient to the state। कंप्लीट सबसर्वियंस होता है, ठीक है, स्टेट का। कौन? वैसा गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। पूरा ही मतलब जो है वो स्टेट है, स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो आप। अभी के टाइम में अगर आप ऐसा देखेंगे टोटलिटेरियन स्टेट टाइप, तो नॉर्थ कोरिया दिखेगा, ठीक है। नॉर्थ कोरिया वुड लुक मच लाइक दिस, ओके। फासिज्म जो है नहीं, ये पढ़ेंगे यहां पे। और जब फासिज्म एज ए फिलॉसफी हमें पढ़ना भी है, ये भी आप लोग जान लीजिए, ये लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है, फासिज्म, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फासिज्म जो है कहां पे स्टार्ट हुआ था, अगर मॉडर्न डे में देखें तो इटली में स्टार्ट हुआ था, मुसोलिनी ने स्टार्ट किया था। उसी का एक वर्जन है, रादर मोर मतलब ब्रूटल वर्जन, जो जर्मनी में प्रैक्टिस किया गया, जिसका नाम था नाजिज्म। कैरेक्टरिस्टिक रिमेन द सेम, दोनों डिक्टेटरशिप है, ठीक है। क्या था, कैसे था, नहीं था, वो बाद में पढ़ेंगे वन बाय वन। हर चीज पढ़ना ही आपको, पूरा दुनिया का नॉलेज हो जाएगा, टेंशन ना लो, ओके। हाँ, तो मेजर क्रिटिसिज्म इस सेंस में अगर देखा जाए तो इसको कार्ल पॉपर नाम के एक आदमी थे, ठीक है। उन्होंने किया है, ठीक है। कार्ल पॉपर नाम के आदमी थे, उन्होंने कहा उसको, उन्होंने इसको क्या कहा, एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। प्लेटो को बोला एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, एंड पर्टिकुलरली व्हाई, बिकॉज हिज थियरी रिलेटेड टू फिलोसोफर किंग। कार्ल पॉपर बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर है, बहुत जगह आगे देखोगे हमारा सिलेबस में इसके बारे में चर्चा करते हो। एक्सक्लूसिवली तो नहीं बात करेंगे क्योंकि है नहीं पढ़ना, लेकिन बहुत जगह छोटे छोटे भाग में आप पढ़ेंगे। कार्ल पॉपर सेड दैट प्लेटो इज एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी का एनिमी है वो प्लेटो। ठीक है, ठीक है, चलो, गाली देने में क्या जाता है। था कि नहीं था वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं एक दिन कल परसों की रील देख रहा था कहीं पे, जैसे टाइम पास करते रहते हो ना, रील देखते रहते हो, तो रील देख रहा था, तो उसमें एक आदमी था। आजकल अब पता नहीं और सब जगह रिपोर्टर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बिहार में ढेर सारा रिपोर्टर पैदा ले लिया है, ठीक है, ढेर सारा रिपोर्टर। और वो स्कूल में चला जाएगा कभी, और स्कूल में मास्टर उस्टर से पूछने लगता है, उसको बेइज्जती करने लगता है,
प्रिंसिपल का बेइज्जती करने लगता है। मुझे अंदर से बहुत खराब लगता है ये चीज। मुझे बहुत खराब लगता है ये चीज। चलो वो घटिया टीचर चले भी गए हैं, मेहनत नहीं करते हैं, पैसा 50-60 हजार रुपए जो भी सैलरी मिलता होगा उठाते हैं, लेकिन आपको बेइज्जत करने का ऑन कैमरा ऐसे हक नहीं देता है कोई भी। वो आजकल बिहार में इस तरह के बहुत सारे जर्नलिस्ट पैदा ले लिए, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर, उनको बहुत कुछ आता है, तो थोड़ा एक बार मिल लो तुम और लोग कुछ टीचर से, तो पता चल जाए कि तेरे को कितना आता है। दैट इज वेरी दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन चल रहा है। लेकिन वो रील देख रहा था, तो वही उसी टाइप का एक रिपोर्टर था, वो एक बूढ़े से पूछता है कि बाबा ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच हुआ था एशिया कप में, और पाकिस्तान जो है इंडिया को हरा दिया, ठीक है, सेमीफाइनल या कोई था जिसमें हारे थे अपन, मेरे को याद नहीं अभी हाल फिलहाल में, लेकिन हारे थे। तो क्या लगता है इसका क्या वजह रहा होगा? तो बूढ़ा आदमी था, वो 60 के आसपास का होगा, बोला गांधी जी इज रिस्पॉन्सिबल। गांधी जी? हाउ? बोला गांधी ने देश को बंटवारा किया इसीलिए हारा, ना पाकिस्तान होता ना हम हारते। तो जो भी है आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, गांधी जी को क्रिटिसाइज कर लो, नेहरू ने तो बहुत गलती किया, कहीं कहीं पे क्रिटिसिज्म में बहुत बढ़िया भी किया। नेहरू जी ने 15% काम गड़बड़ किया, मेरा अपना असेसमेंट ये लगता है, 85% काम ठीक किया। ओके, चलो, तो वही चीज है कि गाली दे देना जो पहले चला गया उसको बहुत आसान है। तो बहुत टाइम ऐसा भी देखेंगे आप कि बहुत लोग ना क्रिटिसाइज कर करके ना एकेडमिक सर्कल में अपना नाम बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उनका अपना तरीका है ये, दिस इज हाउ दे फंक्शन। नेवरदलेस व्हाट कार्ल पॉपर सेड हैज सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस वहां पे दिखता है प्लेटो का, लेकिन जो आइडिया वो कुछ अलग था। कार्ल पॉपर ने जो उसको समझा और बताया वो ऊपर से दिखने वाला चीज के बारे में बताया, ठीक है, उस गहराई को नहीं समझा कि फिलोसोफर किंग आखिर है कौन। तो कार्ल पॉपर जब लिखते हैं तो बड़ा कॉशियसली लिखते हैं। कहता है पॉपर कि मुझे पता है कि मैं जो लिखने जा रहा हूं, जो लिखूंगा, उसका बहुत जबरदस्त लोग क्रिटिसिज्म करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटो हैज दिस मैजिकल एंड मेस्मराइजिंग स्पेल ओवर एवरीथिंग, एवरीवन। कि प्लेटो को कैसे तुम गाली दे सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, ऐसा थिंकिंग, ऐसा भावना। ये लाइन ही पहला उसका है कार्ल पॉपर का। ओरिजिनल अगर पेपर देखेंगे आप तो प्लेटो एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी जो है उसमें ये लाइन से स्टार्ट ही होता है, पहला ही पैराग्राफ में, कि दैट प्लेटो एंजॉय सो मच ऑफ फैन फॉलोइंग। मोदी जी के बारे में अभी तुम कुछ भी बोलो, तुमको अगर पीट नहीं दिया ना रोड पे तो फिर मेरे को बताना। हां, बारीक कुछ मोहल्ला छोड़ के, ठीक है, कुछ कॉलोनी छोड़ दिया जाए, वहां पे तो आपको मिठाई विठाई भी खिला सकते हैं आपको। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इन जनरल तुम मोदी जी के बारे में बोलो, तुमको पीट देगा कोई भी। अरे बहुत खतरा है भाई, मैं तो बहुत डरता हूं। मैं बस सिर्फ क्लासरूम में बोलता हूं क्योंकि मैं बॉस हूं, यहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता है मुझे। दिस इज माई क्लासरूम, आई एम द बॉस, तो मेरे को यहां डर नहीं है। बाहर में बहुत साइलेंट रहता हूं, मोदी जी के बारे में हाँ एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया बात करता हूं। खतरा है, देखो भाई, जान रहेगा तभी तो कुछ करोगे। हाँ, तो वही चीज एक्चुअली इंप्रेशन यहां पे कार्ल पॉपर डालता है, लिखता है he has such a fan following and he has such a charismatic, magical and mesmerizing influence over the people that anything I would say, no matter how grounded, how realistic it is,
people are not going to accept it. Perhaps they will hurl so much of criticism on me that I will not be able to take it. But yet I am writing it. वहीं से स्टार्ट करता है, प्लेटो इज एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, खुला समाज का वो शत्रु है कहता है। क्यों कहता है भाई? ऐसे क्या तुम पॉपर, तुम 2000 ये अभी का जमाने का है आदमी, 2500 साल पहले ये आदमी मर गया, काहे को उसको कब्र खोद के तुम ये कर रहे हो? ठीक है, तो बोलता है कि यस कुछ कुछ सिमिलरिटी है, कुछ कुछ डिसिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी क्या है? तो भाई रीजनिंग बात ऐसे हवा हवा नहीं बोल दोगे ना कि फलाना नेहरू चोर था, तो चोर था तो बताओ ना कैसे चोर था। गांधी जी एकदम खत्म थे, कैसे था बताओ, बताना पड़ेगा ना। आजकल चल रहा है माहौल वो, तो फिर देखना पड़ेगा ना। चलो, तो अब यहां पे हम देखते हैं, तो कुछ पहले हम लोग जो दोनों में क्या है समानता, सिमिलरिटीज, वो देख लेते हैं। ओके, सिमिलरिटीज क्या है वो देखते हैं दोनों में, प्लेटो का आइडिया में और ये फासिस्ट या टोटलिटेरियन जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, दोनों बोलता है एक चीज कि स्टेट इज सुप्रीम। बोथ सेज दैट, पूरा प्लेटो पढ़े हो, आइडियल स्टेट बना रहा है, तो स्टेट को सुप्रीम दोनों मानता है, नो डाउट अबाउट इट। ये भी बोलता है स्टेट इज सुप्रीम, क्योंकि ये उल्टा साइड से ना स्टेट को सुप्रीम बता के ना पावर जनरेट करता है। आगे और भी बहुत चीज आएगा तो समझोगे कैसे करता है। जब हेना आर्डन को पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, स्टेट को सुप्रीम मानता है, ये लोग भी स्टेट को बोलते हैं स्टेट स्टेट स्टेट। ठीक है, दूसरा चीज, दोनों ही एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करता है। ये भी थोड़ा देर पहले बोला था एब्सोल्यूट, वी हैव सीन दैट कि फिलोसोफर किंग इज एब्सोल्यूट, नो रूल ऑफ लॉ। फासिस्ट लोग बोलता है कि एब्सोल्यूट। जर्मनी में चलता था नारा, जर्मनी इज हिटलर एंड हिटलर इज जर्मनी। So gap between that idea of Germany and the Hitler was completely demolished. दोनों एक बोलता था, एक आदमी एक देश। सोचो, ये सब नारा, ये रख दो, ये सब नारा अगर लगने लगे सोच लो खतरे की घंटी बज गई है। आज निकल कुछ होने, वहां मत रखो, यहां रखो। ठीक है, एब्सोल्यूट बोलता था, नो वन कैन क्वेश्चन। वैसे थॉमस हॉब्स भी बोलता था, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक तरह से अगर देखा जाए, कर्सरी रीडिंग करेंगे अगर, तो एक राजा के सामने जो रूल ऑफ लॉ बोल के कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है टोटलिटेरियन रूल ऑफ मैन पे बिलीव करते हैं और वो बिलीव करते थे रूल ऑफ नॉलेज पे। तो अगर कार्ल पॉपर को भी देखे ना, सही सही बात, ऊपर सतही चीज उन्होंने देखा, ऊपर का दिखा, अंदर का तो चीज ही नहीं देखा। तो रूल ऑफ लॉ को दोनों ही निगेट करता था। रूल ऑफ मैन, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक है, दोनों ही कहा जाए तो डेमोक्रेसी जो था को रिजेक्ट करता था। आगे हम पढ़ेंगे भी। हिटलर बोलता, सॉरी, ये प्लेटो कहते थे कि डेमोक्रेसी सबसे घटिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे घटिया, उसको सबसे नीचे। एरिस्टोटल भी बोलता था, सबसे खराब बोलता था डेमोक्रेसी को। क्यों बोलता था बाद में बात करेंगे, अब उसके अंदर जाएंगे नहीं। ठीक है, ये जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है ना, इसको दोनों ही रिजेक्ट करता है। यहीं पे निकल के आता है ना, ये रेजिमेंटेशन ऑफ सोसाइटी जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है ना। उन्होंने जो आइडिया दिया रेजिमेंटेशन, क्लास का जो आइडिया दिया कि सिल्वर क्लास, गोल्ड क्लास, रेजिमेंट कर दिया ना, एक ये अलग, ये अलग, ये अलग, और इधर से ये नहीं बन सकता, ये वाला ये नहीं बन सकता, ये भी कर दिया।
एक क्लास से दूसरे क्लास में नहीं जा सकते आप। एक बार आपने बन गए तो बन गए। तो रेजिमेंटेशन पे, तो वो इक्वालिटी पे बिलीव नहीं है। अ ट्रेडर कैन नॉट बिकम अ रूलर। यहां भी रेजिमेंटेशन है, यहां भी इनइक्वालिटी है। आर्यन रेस सुप्रीम रेस हिटलर बोलता था। हिटलर बड़ा फेमस है इंडिया में भी, हमें भी बहुत पसंद है हिटलर, एक बहुत हद तक। बारिंग फ्यू थिंग्स आई लाइक हिटलर। कुछ चीज को छोड़ दिया जाए तो, कुछ चीज तो साइकोपैथ था, सोशियोपैथ भी था। कुछ चीज छोड़ दिया जाए तो हिटलर किया था। लेकिन इसको बहुत इंडिया वाला पसंद करते हैं, जो ना समझ इंडियन है ना बहुत सारे, पर्टिकुलरली हमारे जो कम्युनिटी वाले हैं, राजपूत कम्युनिटी वाले हैं, ठीक है। हमारी तरफ और भी होते हैं भूमिहार लोग, उनके पास जमीन बहुत है, वो लोग हो गए। और भी कुछ हैं यहां पे त्यागी जैसे हो गए, ये साइड में ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी में, इस तरह इन ये जो प्रजाति हैं, राजपूत हो गया, ये सब जितना भी नाम लिया, ये बड़ा ग्लोरीफाई करता है। लोग, इनको लगता है कि हम लोग ओरिजिनल आर्यन है, ठीक है। दे थिंक दैट वी आर आर्यन, ठीक है। आर्यन सुप्रीम। अबे आर्यन जैसा डिस्क्रिप्शन दिया है तो मेरा हाइट 5 फीट 10 से 11 इंच के आसपास है, मेरा हाइट होना चाहिए 6 फीट 2 इंच। मेरा कलर है काला, उसका कलर पूरा एकदम गोरा होना चाहिए, आंख का कलर ब्लू होना चाहिए, ठीक है। हेयर जो साइनी ब्लॉन्ड काइंड ऑफ होना चाहिए, ग्रे टाइप होना चाहिए। कलर कोई कलर ही नहीं है, बाली खत्म हो गया, अब कलर क्या। लेकिन अपने आप को हम लोग समझते आर्यन है, हम बेस्ट रेस, ठीक है। अच्छा सोचने में इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। अनाउंस मत करो, रूम का दरवाजा बंद करो या बाथरूम में जाओ और सोचो कि हम बहुत कुछ हैं। कोई तुम छोटा मोटा क्यों सोचते हो, सोच लो डायरेक्ट हम फिलोसोफर किंग है। सोच नहीं है तो हमारे प्रजाति सोचते हैं ये चीज, तो हम लोग बहुत उससे मिलते हैं। हाँ हिटलर सही आदमी था, तुम जानती ही नहीं हो हिटलर के बारे में। हाँ हिटलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक था, जबरदस्त, मार्वेलस, रेयर है दुनिया में मिलना। लेकिन उसके बाद जो उसमें मैक्सिमम खामियां था उस आदमी में, ओके। तो ये सब चीज दिखता है इसमें भी, ये सब चीज दिखता है इसमें भी। कार्ल पॉपर ने तो इसको थियोरेटिकली 3 जगह यूज करके प्रूव कर दिया, 3 जो बेसिक चीज पिलर्स पे उसको प्रूव कर दिया कि हिटलर फासिस्ट है। देखो अब पॉपर ने क्या बोला था, 3 जगह बोला। पहला चीज उसने बोला एसेंशियलिज्म से बात करा, ठीक है। दूसरा उसने बात किया हिस्टोरिसिज्म, ठीक है। और थर्ड उन्होंने बोला हॉलिज्म, ठीक है। क्या है इसका मतलब भी समझते हैं आसान आसान से। अरे भैया इग्नोर नहीं करते हैं, जब रिदम में रहते हैं तो नहीं, हम तुम्हारा कमेंट देखे वो वाला, लेकिन रिदम में रहते हैं, रिदम के बाद आंसर देते हैं, ठीक है। आप नोटिस करिएगा, ठीक है। इग्नोर नहीं करता किसी का। हाँ कभी कोई ढेर सारा कमेंट आ जाता है, नीचे चला जाता है, तो वो नेचुरली सिस्टम डिफाइंड इग्नोरेंस है वो, ठीक है। वो उसमें हम कुछ नहीं। एसेंशियलिज्म आएंगे आएंगे आप पे आएंगे, टेंशन ना ले। एसेंशियलिज्म की बोलता है कि जो भी ये फासिस्ट लोग है या इस तरह का है, वो एक मेटा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। एक वो मेटा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, सुपर नैरेटिव। बोलूंगा तो आप लोग को शायद थोड़ा ये हो जाएगा, लेकिन हर समय सुपर नैरेटिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब एसेंशियलिज्म, एसेंशियल है कुछ, एसेंशियल ट्रूथ, कुछ ट्रूथ के बारे में बात करेंगे वो, जिसको बोलेंगे एकदम यही है सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन रेस। जो सुपीरियर है वो रूल करेगा दुनिया को। हिंदू खतरे में है, मेटा नैरेटिव।
अखंड भारत मेटा नैरेटिव। पूछ लो एक बार कि अखंड भारत क्या है, एक आदमी भी सही बता देगा ना, मैं साधु बन जाऊंगा उस दिन। क्या है आइडिया, क्या है? सुधांशु त्रिवेदी वो बहुत ज्ञानी अपने आप को पेश करते हैं, ये बहुत अच्छा अच्छा चीज याद करके आते हैं। अच्छा बताता भी कुछ कुछ ठीक, थोड़ा बहुत पढ़ता है नो डाउट। नेता ने तो आमतौर पढ़ता वढ़ता नहीं, ही इज वन पर्सन हु रीड्स इट सीम्स लाइक। आवेश में आके बंदा बोलते बोलते बोल दिया एक दिन वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज बोल दिया। हाँ? इंडिया रेड इंडियंस बोलते हैं। अबे वो अलग चीज था, कोलंबस को बहुत दिन बाद पता चला गलत जगह पहुंच गया है। वेस्ट इंडीज नाम ऐसे आया कि वेस्ट साइड 6000 माइल चलोगे तो जो जमीन आएगा उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। समझे? लोग बोलने में बोल देते हैं अखंड भारत क्या है, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है कि बाली सुमात्रा वो भी लेना है क्या अपने को, श्रीलंका देखना पड़ेगा ना। राम जी नहीं लिए, राम जी सबसर्विएंट नहीं किए श्रीलंका को, लेकिन आजकल के जो भक्त लोग कहते हैं कि वो भी अपना ही है। इंडिया कंसोलिडेट कर ले मेरे भाई, दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा, इतना पोटेंशियल है। लेकिन चलो उस पॉलिटिक्स में नहीं जाते, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, मेटा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, एब्सोल्यूट कुछ एकदम एसेंशियल ट्रूथ के बारे में बताएगा, ऑलवेज बोलता है वो। कम्युनिज्म भी कहीं ना कहीं इसमें आएगा फिट, मेटा नैरेटिव में, एक तरह से अगर फिट करना चाहे तो। ठीक है, पहला चीज वो बोला। ठीक है, फिर वो लोग हिस्ट्री में चला जाता है कि कुछ अकाउंटिंग लेता है हिस्ट्री को प्रूव करने के लिए, उसका अपना थियरी। दे ऑलवेज गो बैक इन द हिस्ट्री एंड दे ट्राई टू प्रूव इट, देयर थियरी, दिस नैरेटिव इज राइट, कि उस जमाने में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, कि ये चीज नहीं करोगे तो तुम्हें खत्म कर देगा। क्या बोलता था हिटलर? इफ यू आर नॉट यूनाइटेड ज्यू विल ओवरटेक। अरे ज्यू कैसे लेगा, छोटा सा वहां पे ये था। ज्यू इज द रीजन व्हाई वी हैव फेस्ड ह्यूमिलिएशन। इतिहास के उसमें चला जाता है, इतिहास के बारे में बात करता है ये लोग टाइप आदमी, ऑलवेज खूब प्रूफ करना चाहता है, इतिहास ऐसे थे वैसे थे, फलना थे ढकना। लास्ट में होलिज्म, एंड देन दे एडवोकेट होलिस्टिक चेंज, कि पूरा स्ट्रक्चर को चेंज करो, संविधान को चेंज करो, नॉर्मल जो ढांचा चल रहा है उसको चेंज करो, समाज में इंजीनियरिंग ऐसे करो कि कहीं पे नफरत फैल जाए, कहीं पे प्यार बढ़ जाए, अपना इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। जर्मनी में यही सब होता था। बोला 3 चीज है, कार्ल पॉपर सेड कि इस सब चीज को देखो और हिट तुम्हें दिखेगा उसका वो एक मेटा नैरेटिव क्रिएट किया, आइडियल स्टेट। हिस्ट्री वाला जो था सजेस्ट किया प्रूव करने के लिए, हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन फिलोसॉफिकली उसने प्रूव किया कि यह चीज जरूरी है। होलिज्म, होलिस्टिक चेंज, एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाओ, क्लास सिस्टम लेके आओ, दिस इज सोशल इंजीनियरिंग। देयरफॉर प्लेटो वाज अ फासिस्ट, टोटलिटेरियन। आइडियल स्टेट, फिलोसफर किंग, रेजिमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी, क्या है ये? एब्सोल्यूट रूलर। ठीक, ये सब चीज सिमिलरिटी दिखता है। पॉपर ने इस एंगल को देखा। लेकिन अगर हम डिसिमिलरिटीज में जाएं, तो क्या ऐसा इस था क्या, देखना पड़ेगा ना। तो अब देखो, प्लेटो जो था वो जस्टिस को स्टैब्लिश करना चाहता था, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस के लिए रूलर जो राजा है वो भी जस्ट होना मांगता है। ठीक है,
लेकिन जो फासिस्ट है उसको सिर्फ एक ही चीज रहता है, पावर का एक्यूमुलेशन, नथिंग एल्स. टोटलिटेरियनिज्म डू वॉट एवर दे आर डूइंग ओनली फॉर पावर, नॉट फॉर जस्टिस. प्लेटो वॉज फॉर जस्टिस. ठीक है. दूसरा चीज, प्लेटो का जो आइडिया था वो नॉलेज और विजडम इस पे बेस्ड था. ठीक है, इस पे बेस्ड था. ज्ञान बढ़ाओ, विजडम लो, इस तरह का. लेकिन जो फासिस्ट लोग होते हैं, जो टोटलिटेरियन होते हैं, वो एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये फैलाते हैं, जो बोल दिया वही ट्रूथ है. स्कोप नहीं रहता है कोई भी चीज का. देयर इज नो ऑर्गेनिक ग्रोथ इन टोटलिटेरियनिज्म. शुरू से ही बोल देता है यही सच्चाई है, दूसरा कोई सच्चाई नहीं है. ये तो बोलता है कि भैया एजुकेशन सिस्टम जाओ, तुम पास करो, तुम रूलर क्लास भी बन सकते हो. पास ही नहीं करो तो हम क्या करें. ठीक है. इनका जो था वो कंटेनमेंट का फिलॉसफी था, सिटी स्टेट पे डिपेंड ये करता था, सिटी स्टेट के लिए बोला था वो. लेकिन जो ये टोटलिटेरियन नहीं, एक्सपेंशनिस्ट होते हैं, ऑलवेज एक्सपेंड करना चाहते हैं. क्योंकि अगर जमीन दूसरे का नहीं हड़पोगे तो पावर कैसे बढ़ेगा, पावर कैसे बढ़ेगा. हिटलर कहता था, एक आइडिया था, लेबेंस रोम कहते हैं उसको, जो कि ज्योग्राफी का आइडिया ही है एक्चुअली. लेबेंस रोम का यही है कि जो ऑर्गेनिक, स्टेटिक ऑर्गेनिक बॉडी है, ऑर्गेनिक बॉडी है तो ऑर्गेनिक बॉडी मतलब जीवंत, जीवित चीज है. खाना पीना सब चीज चाहिए ना, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो तुम्हें एक्सपेंड करना ही पड़ेगा. अपना ताकत बढ़ाओगे तभी जिंदा रहोगे. सीधी सीधी बात. इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता था. एक्सपेंशनिस्ट था, इनका सिटी स्टेट था. कहीं पे भी बात एक्सपेंशन का नहीं किया, कॉन्क्वेस्ट का नहीं किया है. ठीक है. प्लेटो जो वॉर के अगेंस्ट था, वॉर नहीं बोलता था, मिलिट्री एजुकेशन, प्रिपेयर रहो, कोई अटैक किया तो तुम अपने आप को रक्षा करो. लेकिन जो ये लोग जो हैं, ये तुम्हारे डिक्टेटर लोग जो हैं, दे ग्लोरीफाई वॉर, ग्लोरीफाई वॉर को करता था. मुसोलिनी क्या कहता था, व्हाट मैटरनिटी इज फॉर वुमेन, वॉर इज फॉर मेन. यह कहता था मुसोलिनी. महिलाएं के लिए जो बच्चा का जो वो है, बच्चा कौन पैदा कर सकता है, सिर्फ महिलाएं पैदा कर सकती है. मेल कुछ भी कर ले, पैदा कर सकता है कि नहीं. तुम रिप्रोडक्शन और वुमेन एक स्पेशल संबंध है. वैसे ही मेन और युद्ध स्पेशल संबंध है. कौन बोलता था, मुसोलिनी, फासिस्ट, टोटलिटेरियन, वही तो था ना वो लोग. सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस